मार्क, CNBY के शेयर्स बेच दो। हाँ ठीक है। टीना, XYG1 के भी शेयर्स निकाल दो। ठीक है। डॉक्यूमेंट्स दो। GVXYG, इसकी वैल्यू बढ़ाओ। वो यस पैमिला, क्या शॉट लगा है। इससे लोग कम से कम 10 करोड़ के लॉस में जाएंगे। कमाल कर दिया। तुम सच में स्टॉक मार्केट की रानी हो, रानी। मार्क, आगे का काम तुम संभाल लेना। मैं कल घर जा रही हूँ। पर क्यों? तुम अगली CEO बनने वाली हो। MG कॉन्ग्लोमरेट कंपनी की CEO। तुम हमारी बॉस बनोगी। इतनी अच्छी पोजीशन छोड़ रही हो, पर क्यों पैमिला? सिर्फ एक आदमी के लिए। मुझ पर उसका एहसान है। अगले 10 सालों तक मेसन ग्रुप 100 करोड़ की स्कॉलरशिप बांटेगा ताकि गरीब परिवार के बच्चे भी पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें। ओके, तुम उसे चाहती हो? बहुत। शादी को 3 साल हो गए हैं। मैं एक स्टॉक ट्रेडर हुआ करती थी, पर अब इस 4 दीवारी में कैद हो गई हूँ। सैमुअल ने मुझे छुआ तक नहीं है। हमारे कमरे भी अलग हैं। क्या मैं उसके लायक नहीं हूँ? सैमुअल ने आज तक मुझे मिलने नहीं बुलाया। क्या वो मुझे चाहने लगा है? सैमुअल, तुमने मुझे बुलाया? तुम्हें इतनी देर क्यों लग गई? ये क्या पहन रखा है तुमने? वो छोड़ो, जाने दो। मैं नहीं जानना चाहता। तुमने कवर क्यों बदल दिया? ये फाइल्स कॉन्फिडेंशियल है। क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता? कवर बहुत पुराने और गंदे हो गए थे। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। पैमिला, इसके अलावा तुम और क्या कर सकती है? मुझे एक बीवी की जरूरत है। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मुझसे इतने नाराज हैं? मैं बेबी सिटर नहीं हूँ। तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? अब भी यहाँ क्यों रुकी हो? गेट आउट। सैमुअल, मैं आज रात तुम्हारे पास रुक सकती हूँ? पैमिला, तुम्हारे दिमाग में सेक्स के अलावा और कुछ नहीं आता? इस तरह की ड्रेस तुमने इसीलिए पहनी ताकि मेरे साथ सो सको। लेकिन हम शादीशुदा हैं। मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं सो सकती? हमारी शादी सिर्फ नाम के लिए है। उसमें सेक्स नहीं होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। सैमुअल, मैंने तुम्हें सिर्फ छुआ था और तुम्हें उल्टी आने लग गई। लगता है तुम अब मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे यहाँ रहने का मतलब ही क्या है? शायद मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए।
मर चुकी है। तू हरामजादा है, मुझे नाखून से खरोचता है। आज से खाने को कुछ नहीं दूंगी। तू भूख से तड़प कर मर जाएगा। बचपन में मेरे साथ जो हुआ उसका असर मुझ पर अब भी है, लेकिन जब भी कोई लड़की मेरे करीब आती है मुझे ये दौरे पड़ते हैं। पैमेला, मैं तुम्हें पिछले 3 सालों से इग्नोर करता आया हूँ। मुझे तुम्हें सच बताना ही होगा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लिली, आज तुम क्यों आई? पैमेला कहाँ? मैम अपने कमरे में है। सर, आप उनसे प्यार करते हैं, लेकिन उन्हें ये बात बतानी होगी ना। तुम्हारा उससे लेना देना नहीं है। समझ गई। रुको, दूध पीकर उसे जल्दी नींद आती है, याद रखना। जी सर। मैम, आराम करिए। थैंक यू। आप दूध पी लीजिए। थैंक यू लिली, तुम मेरी हर बात जानती हो। मेसन फैमिली में सिर्फ तुम्हें ही मेरा ख्याल है। ये लीजिए। मैंने आपको बुलाया था क्योंकि आपसे एक डील के बारे में बात करनी थी। प्री वेडिंग एग्रीमेंट? लेकिन मैंने तो रेज्यूमे भेजा था। ये 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। तुम्हारी मंथली अलाउंस होगी 1 करोड़ रुपए। इन 5 सालों में तुम्हें मेसन फैमिली की इज्जत बनाई रखनी है, पराये मर्दों से दूर रहना है, और हाँ, तुम बिजनेस के मामलों में दखल नहीं दोगी। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर तुम जब चाहे जा सकती हो। क्या मैं पूछ सकती हूँ, आपने मुझे ही क्यों चुना? क्योंकि आप खूबसूरत हैं, सिंपल फैमिली से हैं और मिसेस मेसन बनने के लिए आप बिल्कुल परफेक्ट हैं। अगर तुम्हें ये टर्म्स मंजूर नहीं है तो बाकी बातें भूल जाना, और अगर मंजूर है तो इस पर साइन कर दो। सैमुअल ने इतने स्टूडेंट्स को स्पॉन्सर किया है, सिर्फ मुझे ही क्यों याद रखा? मैं सिर्फ इसके करियर में मदद करना चाहती थी, लेकिन अचानक इसने मुझे वाइफ बनाने का फैसला कर लिया। मुझे मंजूर है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। तुम मुझे याद दिला रहे हो कि हम सिर्फ एक नॉर्मल कपल हैं। ठीक है, मुझे सपने देखना बंद कर देना चाहिए, वरना मुझे ही तकलीफ होगी। शैली, पैमेला, तुम्हारी और सैमुअल की शादी को 3 साल हो गए हैं, पर तुम दोनों के अभी तक बच्चे नहीं हैं। ये बिल्कुल सही कह रही है। तुम्हें और सैमुअल को कोशिश करते रहना होगा। हम दोनों कभी साथ सोए ही नहीं। मुझे देखते ही उसे उल्टी आने लगती है। बच्चा पैदा करना तो दूर की बात है, कितनी शर्मिंदगी होती है। हाँ, पैमेला, मैं इतना जरूर कहूंगी कि अगर तुम माँ नहीं बनना चाहती तो फिर तुम्हारे औरत होने का क्या मतलब है? तुम्हें ये मौका किसी और को दे देना चाहिए, है ना माँ? इस पर भरोसा करना छोड़ दो। मैंने सुना है कि शर्लिन वापस आ रही है। उसके बाद सैमुअल और वो दोनों फिर से रिश्ता बना ली। सच में? हाँ माँ। शेरिल वापस आ रही है? क्या बात है। जब सैमुअल ने शादी की उसका दिल टूट गया और वो अब्रॉड चली गई, और अब वो वापस आ रही है। ये तो बड़ी पैमेला, तुम दिल छोटा मत करो। मुझे बस इतना कहना है, तुम जवान हो, तुम सैमुअल का दिल जीत सकती हो। कोशिश तो करो। वही तो। देखा, शैतान का नाम लिया और उसका फोन आ गया। हेलो, कैसी हो? अब वारिस के बगैर सैमुअल अपनी कंपनी
कैसे चलाएगा बताओ? लेकिन मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी है। सैमुअल, बच्चे के बिना तुम कंपनी को ढंग से चला नहीं पाओगे। तुम्हारे लिए मैं ये दांव खेलने को तैयार हूँ। आज के बाद हम इक्वल हैं। आप मिसेस मेसन है ना? आप मुझे जानती हैं? मिस्टर मेसन ने कहा था जब आप यहाँ आए तो हम उन्हें इन्फॉर्म कर दें, लेकिन आप तो बहुत लेट आई हैं। क्या सैमुअल मेरे बारे में सोचने लगा है? सुनो, एक बात कहूँ पर किसी और से मत कहना। हाँ, बोलिए बोलिए, किसी को नहीं कहूँगी। सैमुअल, 3 साल से हम नहीं मिले। मुझे मिस नहीं किया तुमने? देखो शर्लिन, हमारे बीच जो था वो खत्म हो चुका है, पर रिश्ते का मान रखते हुए मैं तुमसे इज्जत से पेश आ रहा हूँ। तुम अपना वक्त बर्बाद कर रही हो। सैमुअल, बरसों हो गए हैं तुम किसी भी रिलेशनशिप में नहीं हो। अफवाह ये है कि तुम्हें मर्द ज्यादा पसंद है। अब तुम ही ये बात क्लियर करो। अब बताओ कि लोगों से क्या कहूँ। वैसे भी तुम और शर्लिन बचपन से दोस्त हो, और फिर हमारी फैमिली और कार्सन फैमिली भी बरसों से करीब है ना, तो तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो। मेरी शादी इसीलिए करना चाहते हैं ताकि मेसन फैमिली के साथ आप रिश्ता बना पाए। ये सब बकवास है। अरे मेरी बात तो सुनो। हाँ? मेरे मामलों में दखल मत दीजिए। हाँ, 3 साल से नाराज हो, अब तो गुस्सा थूक दो। वैसे मेरे पास एक अच्छी खबर है, सुनकर चौंक जाओगे। 10 सेकंड है तुम्हारे पास। तुम्हारी सीक्रेट बीमारी का इलाज मैंने ढूंढ निकाला है। कैसी सीक्रेट बीमारी? मैं कुछ समझा नहीं। 3 साल पहले तुम्हारी असिस्टेंट ने मुझे बताया था कि तुम मुझे नापसंद नहीं करते। तुम्हारे बचपन में जो कुछ भी हुआ उसका तुम पे बहुत बुरा असर पड़ा है, जिसकी वजह से तुम किसी लड़की के करीब नहीं जा सकते। तुम्हें पता भी नहीं मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। अगर तुम्हारी बात झूठ हुई तो वो हाल करूंगा कि याद रखोगी। ठीक है, बताओ क्या चाहती हो तुम? ये तो शर्ली वेब है, कार्सन ग्रुप की वारिस। अब समझी तुमने ओनर को क्यों कहा कि मेरे आते ही तुम्हें बता दे, क्योंकि तुम्हें डर था मुझे पता चल जाएगा। मैं तुम्हें जानती हूँ, सैमुअल की वाइफ हो, लेकिन सिर्फ नाम के लिए। मेसन फैमिली में मेड का काम कर रही हो, है ना? तुम मुझे जानती हो मिस वेब? तुम्हें भला मैं कैसे नहीं जानूंगी। तुम सैमुअल की फेक वाइफ हो, पर ये पोजीशन ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। कुछ ही दिनों में एक नई मिसेस मेसन आने वाली है। अरे, तुम्हारे तो होश उड़ गए। लगता है बस रोने ही वाली हो। तुम्हें एक सच बताऊं, सैमुअल के दिल में तुम्हारे लिए रत्ती भर भी जगह नहीं है। उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। मिस वेब, तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। पूरा तो जरूर होगा। चलो सबूत दिखाती हूँ। सैमुअल, मैं बस यहाँ से गुजर रही थी, पर इसने मुझे जोर से धक्का दे दिया। तुम इसे कुछ मत कहना, मैं ठीक हूँ। तुमने इसे धक्का दिया? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। रहने दो ना सैमुअल, लगता है मुझसे ही गलती हो गई होगी। इससे माफी मांगो। मैंने पहले ही बताया मैंने कुछ नहीं किया, तो माफी क्यों मांगू? इसने तुम्हारे दिल में जगह बना भी ली, और हमारा 3 साल का रिश्ता उसका क्या? माफी मांगो। माफी मांगो। आई एम सॉरी मिस वेब, मुझसे गलती हो गई। थॉमस, मिस शर्लिन को ले जाओ प्लीज। प्लीज मिस वेब। तुम मेरे साथ आओ। सुनो, बुरा मत मानना, ठीक है? मेसन फैमिली के लिए बच्चे की माँ ज्यादा जरूरी है। बाय बाय। यहाँ क्यों आई हो? मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। इसकी क्या जरूरत थी? तुम्हें मेड वाला काम पसंद है क्या? अच्छा ठीक है, मैं कल से नहीं लाऊंगी। सैमुअल, मैं जानती हूँ तुम्हारे सर पर मेसन फैमिली का काफी प्रेशर है। अपनी पोजीशन को मजबूत बनाने के लिए तुम्हें एक बच्चे की जरूरत है, तो अगर तुम... ये सब नहीं होगा। मेरी पर्सनल लाइफ से दूर रहो, समझी? मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस इतना कह रही हूँ, हम IVF ट्राई कर सकते क्या तुम बच्चे के जरिए
फैमिली में अपनी पोजीशन मजबूत करना चाहती हो? मैरिड कपल होने के नाते बच्चा होना तो आम बात है ना? तुम फिक्र मत करो, मेडिकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड हो गई है। अगर तुम ट्रीटमेंट में कोऑपरेट करोगे तो तुम ठीक हो जाओगे। मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, क्या तुम इन बातों के अलावा किसी और चीज के बारे में नहीं सोचती हो? करने के लिए कोई और काम नहीं है क्या? अगर तुम फिजिकली फिट हो और किसी और के साथ इमोशनली इन्वॉल्व्ड हो तो फिर मुझसे शादी क्यों की? मुझे बहुत काम है, तुम जा सकती हो। मेरी बातों से तुम्हें गुस्सा आ जाता है। और मिस वेब का क्या? उससे बात करने के लिए तो वक्त है। मिस वेब? ठीक है, सुन लो, मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। और हाँ, अगर तुम्हें बच्चे नहीं भी हुए तो जो डील हुई है उतने पैसे तुम्हें मिलेंगे। और रही हम दोनों की बात, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। थॉमस, इसे यहाँ से ले जाओ। गलतफहमी? तुम कहना क्या चाहते हो सैमुअल मेसन? भले ही मैं तुम्हारे जितनी अमीर नहीं हूँ, पर कम से कम ऐसे तो ट्रीट मत करो जैसे मेरा कोई वजूद ही नहीं है। हमें सब खत्म कर देना चाहिए। ये खाना भी ले जाओ। बॉस, वो मैम रो क्यों रही थी? बड़े आराम से आए हो, इतना वक्त क्यों लग गया? आपने अभी अभी तो कहा था कि मिस वेब को ले जाऊं, तो वहीं से आ रहा हूँ। मिस वेब से कहना, अगर उसने मिसेस मेसन के सामने कुछ भी कहा तो उससे हमारी दोस्ती खत्म। जी बॉस, अगर इस खाने को फेंक दे तो ये बर्बाद हो जाएगा। क्या मैं इसे खा सकता हूँ? नहीं, मैं खाऊंगा। लेकिन उसका मतलब कुछ और होता है ना? इस महीने बोनस नहीं चाहिए क्या? सॉरी, आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। पता नहीं खुद को क्या समझती है, घर आने को तैयार हो गई है। आज मिस वेब को मुझसे क्या काम है? देखो, इतनी नादान बनने की कोशिश मत करो। तुम्हें पता है ना, सैमुअल मुझसे प्यार करता है, फिर भी तुम उसके पीछे पड़ी रहती हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? सुनो मिस वेब, तुम्हें मुझसे इस तरह बात करने का कोई हक नहीं है। किसी की शादी बर्बाद करने पर क्यों तुली हो? मैं बर्बाद कर रही हूँ? तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो? तुम्हारी शादी को 3 साल हो चुके हैं, पर तुम लोग अब तक एक साथ नहीं सोए। और तुम कहती हो तुम लोग कपल हो? ये तुम्हें कैसे पता? जब हम बेड पर साथ थे तब सैमुअल ने मुझे बताया। वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, यहाँ तक कि तुम उसे छू लो तो उसे उल्टी आती है। तुमने देख लिया क्या? माफ करना, वो पागल सा हो जाता है। मैंने कहा आराम से, लेकिन वो सुनता कहाँ है। सैमुअल मेसन, तुम मुझे छूना तक नहीं चाहते और किसी और औरत के साथ सो रहे हो? उसने तुम्हारे साथ क्या किया ये मुझे नहीं जानना। इतनी छोटी सी बात बर्दाश्त नहीं हो रही। तुम्हें पता है सैमुअल ने मेरे सामने तुम्हारे बारे में क्या कहा? उसने कहा तुम उसे फुसलाती हो जैसे तुमने पहले किसी मर्द को देखा ही ना हो। यही वजह है कि तुम तो सैमुअल से प्यार करती हो ना? जाकर उससे मेरी शिकायत करो। मैं तुम्हें... चुप हो जाओ। तुम एक गिरी हुई बेशरम लड़की हो और ये चाटा बाकी लड़कियों की तरफ से था। सैमुअल मेसन, ये मामला आज ही खत्म करते हैं। ये झूठ बोल रही है, सच ये मुझे नहीं जानना। क्या तुम सच में डिवोर्स लेना चाहती हो? हाँ, मैं इसी वक्त ऑफिस आ रही हूँ, वहीं बात करेंगे। काफी जल्दी आ गई। मिस्टर मेसन, अभी से एक डिवोर्स लॉयर ढूंढना शुरू कर दो। फिक्र मत करो, मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहती हूँ और मुझे तुमसे एक पैसा भी नहीं चाहिए। लगता है तुम भूल गई, हमारा कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का है और अभी 3 साल ही हुए हैं।
पर तुमने तो अपनी अगली वाइफ ढूंढ ही ली है ना। अगर आज मैं रिजाइन नहीं करती तो तुम क्या मिस वेब को अगले 2 साल तक इंतजार करवाओगे? फिर से मिस वेब, क्या वही है इस डिवोर्स की वजह? एक बात बताओ, तुम मुझसे जेलस क्यों हो? जेलस? तुम्हें लगता है मैं जेलस हूँ? तुमने उसके साथ रातें गुजारी है और हमारी शादी को 3 साल हो गए, आज तक तुमने मुझे छुआ तक नहीं। अगर तुम बस यही चाहती हो तो ठीक है, आज ये भी कर लेते हैं। ये क्या कर रहे हो तुम? आज मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करता हूँ। यही चाहिए था ना कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें छुए, तुम्हें प्यार करे। तुम मिस वेब से जलती हो ना, तो तुम्हें दिखाता हूँ मर्द के साथ रहना कैसा होता है। तैयार हो जाओ। तुम मुझे क्या समझते हो? मैं तुम्हारा कोई खिलौना हूँ? लेकिन तुम यही चाहती थी ना, तो अब ये शराफत का नाटक क्यों? सैमुअल मेसन, तुम इंसान नहीं हैवान हो। कितनी बेवकूफ थी, तुम्हारे बारे में कितने ख्वाब बुने थे, मैंने क्या क्या सोचा था, लेकिन अब सब खत्म। हेलो सर, मैडम अपना सामान पैक कर रही हैं। मुझे लगता है वो घर छोड़कर जा रही हैं। प्लीज जल्दी आइए और उन्हें रोक लीजिए। लिली जी। आपने मेरा बेज जैकेट देखा है? बेज जैकेट? आप कौन से बेज जैकेट की बात कर रही हैं? देखो ये वाला। लगता है वो शायद ड्राई क्लीनिंग रूम में होगा। आप वहाँ जाकर देख लीजिए। हाँ मैं वहीं से आ रही हूँ, पर वहाँ नहीं था। अब मैं जाकर ढूंढ लेती हूँ, आप दूसरी जगह देख लीजिए। ठीक है, मैं वहाँ जाकर चेक करती हूँ। बॉस, आप अपनी वाइफ को मनाने के लिए नहीं जा रहे? आपकी जगह मैं होता तो मनाने की कोशिश तो करता। एक बार मान गई तो माफ कर देगी। जब मैंने कोई गलती नहीं की तो फिर माफी किस बात की? तुम्हारे पास काम नहीं है क्या? नॉर्थ सिटी का प्रोजेक्ट कंप्लीट करो। वही करने जा रहा हूँ। माफ कीजिए, आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो फिलहाल उपलब्ध नहीं है। माफ कीजिए, आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं। माफ कीजिए। मैडम रुकिए, हमें अब तक वो जैकेट नहीं मिला। सैमुअल मेसन, तुमने गिफ्ट में एक जैकेट दिया था, वो भी नहीं मिल रहा। हमारे बीच अब कुछ नहीं बचा। अब रहने दीजिए, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अब कहाँ जा रही हैं मैम? लिली, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। मैंने सोचा नहीं था ये दिन भी आएगा। मैंने सर को कॉल करके बुलाया है। प्लीज उनके आने तक का इंतजार करिए, बस थोड़ी देर के लिए। वो बस आते ही होंगे। सैमुअल मेसन, क्या तुम सच में आ रहे हो?